नमस्कार दोस्तों, मैं लीलेंद्र बिसेन वेदांत आईएएस एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली जा चुकी है और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट जो है पढ़ाई की ओर अग्रसर होने लगे हैं। मैं बालाघाट में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म और एक माहौल लेकर के आया हूं वेदांत आईएएस एकेडमी के माध्यम से, जिसमें हम, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं स्क्रीन पे, रेलवे स्पेशल बैच ये लिखा हुआ है हमारे स्लाइड में और हमारी कोचिंग की इसमें जानकारी दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो ईयर है 2024, आप सभी को लगभग पढ़ाई के क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट को पता है कि रेलवे की वैकेंसी इस बार भरमार हैं और 2 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले आपका रेलवे एएलपी है और नंबर 2 में टेक्नीशियन है। आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स भी जो हैं आने वाली हैं, जिसके लिए सभी स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं और जब वैकेंसीज अभी आई हैं तो इस दौरान सभी को भिड़ कर के तैयारी करना होगा। इसी को लेकर के हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक माहौल बनाए हैं जिसके तहत स्टूडेंट को अच्छी से अच्छी तैयारी यहाँ बालाघाट में हम लोग करवा सकें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं आपको। मैं लीलेंद्र बिसेन, संचालक हूं वेदांत आईएएस एकेडमी बालाघाट में और बहुत सारे स्टाफ के साथ हम जो है कोचिंग को संचालित कर रहे हैं। और हमारी 2 बैचेस रेलवे की अभी पिछले महीने स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी 1 अप्रैल से एक और बैच हमारी रेलवे की स्टार्ट होने वाली है। तो आपको मैं स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा, वेदांत आईएएस एकेडमी हमारी कोचिंग का नाम है। रेलवे स्पेशल बैच हम लेकर के आए हैं जो प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल 2024 से। समय इसका सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हमने रखा है और इवनिंग बैचेस भी उसके बाद स्टार्ट होंगी। तो मैं जो बैच अभी करंटली स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 7 से 11 बजे तक मॉर्निंग में बैच हमारी है और जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे लीलेंद्र बिसेन, और इस साइड में आपको मैं बता दूं होमेंद्र ठाकरे मार्गदर्शक सीनियर एएलपी गोंदिया लिखा हुआ है। ये मेरे ही सहपाठी थे जो 2019 तक साथ में पढ़ाते थे कोचिंग में, लेकिन उसी दौरान इनका सितंबर 2019 में रेलवे में सिलेक्शन हो गया एएलपी के पोस्ट पे। उसके बाद सीनियर एएलपी भी बन चुके हैं और हमारे बालाघाट के पास ही गोंदिया में इनकी पोस्टिंग है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे लिए हुई कि पास ही में ये हैं, तो समय समय पर मार्गदर्शन देने के लिए जो है कोचिंग में आते रहते हैं और जब भी खाली रहते हैं तो 2-3 दिन सप्ताह में आकर के भी स्टूडेंट से भी मिलते हैं और जैसे एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रेलवे में साइंस और मैथ्स, उसके बारे में बच्चों को बताते रहते हैं। आई मीन क्लास भी लेते रहते हैं संडे सैटरडे जब भी इन्हें टाइम मिले। और उसी वर्ष के हमारे बहुत अच्छे परिणामों को हमने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन किया है, जिसमें 5 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। उस साल 17 सिलेक्शन हमने दिया था, जिसमें से 5 टॉप स्टूडेंट या बेस्ट स्टूडेंट बोल लीजिए जिनको हमने स्लाइड में मेंशन किया है, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं संगीत बिसेन हैं, ये एएलपी सिकंदराबाद हैं, भी इनकी वहाँ पोस्टिंग हुई है। शुभम सर हैं, ये एएलपी बने हैं, नागपुर में हैं। अमिता हैं जो क्लर्क बनी है नागपुर में। सचिन है, ये ग्रुप डी के माध्यम से, और महादेव भी ग्रुप डी के माध्यम से जो है दुर्ग में और भिलाई में अभी कार्यरत हैं। और आप देख रहे हैं कि कोचिंग की यदि मैं बात करूं तो उत्कृष्ट स्कूल ग्राउंड के आगे गोंदिया रोड जो है हमारा, बालाघाट में से गोंदिया अपन जाते हैं उसी रोड पे हमारी कोचिंग है एकेडमी। और नंबर भी आप लोग देख रहे हैं, 2 नंबर यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ये एकेडमी के नंबर्स हैं हमारे। ये तो यही रेलवे बैच के लेकर के इंट्रोडक्शन देने मैं यहाँ पे आज आया हूँ इस बैच के बारे में बताने के लिए। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, रेलवे में जो है बेसिकली इस बार बहुत अच्छा चीज़ किया है गवर्नमेंट ने सिलेबस को लेकर के। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन रखा गया है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप टेक्निकल की तैयारी करें या नॉन टेक की तैयारी करें। सबसे पहले आपको मैथ्स रखा है इसने, उसके बाद रीजनिंग रखा है, साइंस रखा है, जनरल साइंस और जीके। ये 4 सब्जेक्ट को बेस मानकर ही पूरी की पूरी जो है रेलवे की तैयारी इस बार हो रही है। तो बहुत से बच्चे इसकी स्ट्रेटजी बना चुके हैं और बना रहे हैं। तो ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट जो हैं इसी को लेकर के अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट को आधार मानकर ही हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाकर टीचिंग स्टाफ और मटेरियल तैयार किया है और कोचिंग संचालित कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी जो बैच चल रही है, अभी 2 बैचेस चल रही हैं ऑफलाइन, और ये वाली बैच भी जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये भी ऑफलाइन बैच हमारी स्टार्ट होगी। तो जो भी स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं
वे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बैच हमारी जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँ आपको जानकारी, एक स्लाइड आप पे देख रहे हैं एमपीपीएससी कोर्स को लेकर के। एमपीपीएससी कोर्स को लेकर के 1 साल का एमपीपीएससी कोर्स जो है वो अपन टारगेट बैच या फाउंडेशन बैच आप बोल दीजिए लेकर के आ रहे हैं। वो 5 अप्रैल से हमारी बैच आने वाली है। तो 5 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल 2025 तक 24 से पूरा कंप्लीट फोकस्ड बैच रहेगी, जिसमें स्पेशली 30 स्टूडेंट को आधार मानकर ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम इसका नाम रखे हैं सुपर 30 बैच। और बालाघाट में हमारी बैच है, ऑफलाइन बैच है, 1 साल की चलेगी। और इसमें भी 2025 की पूरी तैयारी अपन पीएससी की करवाने वाले हैं। तो एक और बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है 5 अप्रैल से एमपीपीएससी की। इसमें आप देख सकते हैं कि बैच में हमने एमपीपीएससी 2025 की पूरी तैयारी को कवर करने की कोशिश किया है। इसमें 20 एमपीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे, 10 एमपीपीएससी मेंस टेस्ट भी इंक्लूड रहेंगे, 30 लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस भी इंक्लूड हैं और डेली करंट अफेयर क्लासेस भी इसमें इंक्लूड हैं। और कुल फीस हमने इसकी रखा है 22,000 रुपये। और हिंदी माध्यम को हमने इसमें बेसिकली आधार मान के स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी माध्यम ही हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। और रजिस्ट्रेशन हमारे इस बैच के स्टार्ट हैं और एडमिशन इसके एक ही दिन होंगे। एडमिशन देख सकते हैं आप, केवल एक ही दिन 5 अप्रैल को होंगे और जो स्टूडेंट इस दिन आएगा उसी का एडमिशन लिया जाएगा और आगे उसको बैच में सम्मिलित किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस बैच को भी स्टार्ट करने का हमने प्लानिंग बनाया है, जिसमें जो भी बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से मैं बता चुका हूँ कि हमारा पता है उत्कृष्ट स्कूल मैदान के आगे गोंदिया रोड बालाघाट और दिए गए नंबर्स हैं, इनमें संपर्क करके आप टेलीफोनिक तरीके से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एडमिशन करने के लिए कोचिंग में जो है आपको आना पड़ेगा। तो ये 2 बैचेस हमारी हो चुकी हैं यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब बहुत से स्टूडेंट जो हैं आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन पीएससी जिनका एम होता है उसको लेकर के तैयारी करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट जिनका एक सोच रहता है कि वनडे एग्जाम्स के माध्यम से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छी बैच होगी इस बार की रेलवे। और पिछले परिणाम अगर हम देखें बालाघाट के अंतर्गत, तो सबसे अच्छे परिणाम रेलवे को लेकर के हमारे हैं वेदांत आईएएस एकेडमी के। और इसको अगर आप देखना चाहें तो पुराने रिजल्ट के माध्यम से भी आप लोग जो है देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इसके मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को लेकर के, तो रेलवे में मैंने आपको बताया हूं अभी कि हमारे 4 सब्जेक्ट जो हैं वो प्रमुख हैं। सबसे पहले गणित है, नंबर 2 रीजनिंग है, नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे साइंस है, और नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जीके है। अब रेलवे की अपन बात करें तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जीके में 3 चीजें होती है। बेसिकली न्यू स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका जीके, एक होता है आपका जीएस और एक होता है आपका जीए। ये तीनों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। जीके की यदि हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बेसिकली जीके को ज्यादा फोकस किया जाता है। जीके इन द सेंस स्टैटिक नॉलेज या फिर विविध नॉलेज होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाती है। जस्ट लाइक अमेरिका की राजधानी क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, संविधान का निर्माण कब हुआ, तो ऐसी चीजें जो हो चुकी हैं वे सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं। नंबर 2 में मैं आपको बता रहा था जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। इसमें बेसिकली विषयात्मक अध्ययन किया जाता है। विषयात्मक अध्ययन इन द सेंस इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, इनका अध्ययन करवाया जाता है और इसी से लेकर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 3 हमने जीए लिखे हैं, जिसको अपनी भाषा में करंट अफेयर भी बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस। तो समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर जो वर्तमान समय में चलती है, इसको लेकर भी 4-5 प्रश्न जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो इसको अपन जो है 3 पोर्शन के रूप में देखते हैं जो एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से कवर होता है। तो आपको मैंने जो बताया गणित, इसके बारे में सभी स्टूडेंट परिचित हैं। रीजनिंग इसके बारे में परिचित हैं। साइंस में भी 3 चीजें रेलवे की अगर हम बात करें या किसी भी एग्जाम की तो बेसिकली रहती है, जैसे आपको पता होगा इसमें आपका फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है और बायो, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। और जीके जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये 3 चीजें इसमें रहती है। तो ये सारी की सारी चीजों को एक बेस मान करके एक साथ कवर करने की कोशिश जो है अपन इस बैच में कर रहे हैं। अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से सभी विषयों को पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। और आगामी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन बैचेस भी रेलवे की या पीएससी की हो, प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, किंतु अभी जो है ये हमारी बैच ऑफलाइन आने वाली है। तो इसी को लेकर के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें संस्था से, और एक बार विजिट करें वेदांत एकेडमी को, ताकि आपको पता चले कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही मायने में हमारे को नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। डेमो लीजिए क्लासेस का, उसके बाद चयन कीजिए। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था। धन्यवाद।